एनाबेले के बारे में आपने जो कुछ भी सुना होगा उस सब को भूलने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक, डरावनी और खूंखार गुड़िया के बारे में। अचानक आधी रात को फर्नीचर के हलने की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आती है, जिसकी वजह से ये कपल में से हस्बैंड उठ जाता है। जिस कमरे से ये आवाज़ आ रही थी उस कमरे में इनका बेटा सोया हुआ था। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में कोई चोर या कोई डाकू घुस गया है, जिससे इनके बेटे की जान को खतरा है। और जब ये वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस घर में हर सामान बिखरा हुआ था और उनका बेटा घर के एक कोने में कपकपाता हुआ बैठा हुआ था और पलंग पर ये गुड़िया मौजूद थी। उनके बेटे के चेहरे पे इतना डर दिखाई दे रहा था कि जिसे देखकर वो भी डर गए और वो बच्चा बार बार उस गुड़िया की तरफ इशारा कर रहा था और वो गुड़िया उस बच्चे के बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये गुड़िया इतनी डरावनी है कि इसे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर भी इस गुड़िया के ऊपर फिल्म बनाने से कतराते हो, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि उनके दिल में इस गुड़िया का डर बैठ जाए। इस गुड़िया की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है रॉबर्ट द डॉल की, जिसे साल 1904 में जर्मनी में बनाया गया था। कमाल की बात तो ये है कि जिस कंपनी ने इस गुड़िया को बनाया था वो आज भी इस गुड़िया से डरते हैं। इस गुड़िया को एक बच्चे को गिफ्ट दिया गया था जिसका नाम रॉबर्ट था। कुछ लोगों का कहना है कि ये गुड़िया रॉबर्ट को उसके दादा ने तोहफा दी थी और कुछ लोगों का कहना है कि घर की काम वाली ने रॉबर्ट को ये गुड़िया उसके जन्मदिन पर तोहफा दी थी और तभी से इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट द डॉल पड़ा। जब रॉबर्ट को ये गुड़िया तोहफे में मिलती है तो रॉबर्ट इसे देखकर इतना खुश हो जाता है और इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। लेकिन बेचारा रॉबर्ट कहाँ जानता था कि ये कितनी खतरनाक गुड़िया है। रॉबर्ट को इस गुड़िया से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि रॉबर्ट इस गुड़िया को अपने साथ अपने बेड पर लेकर सोता था और इस गुड़िया को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जाता था। रॉबर्ट और इस गुड़िया के बीच में हालात इतने ज़्यादा बदल गए थे कि रॉबर्ट इस गुड़िया को एक इंसान मानने लगा था और हर रोज़ उसके कपड़े बदलाता और उसे घूमने बाहर पार्क में ले जाया करता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद में रॉबर्ट के माँ बाप ने ये चीज़ नोटिस की कि घर में से धीरे धीरे चीज़ें गायब होना शुरू हो गई है और ना ही सिर्फ चीज़ें गायब हो रही है बल्कि चीज़ें टूटी फूटी भी नज़र आ रही है। और रॉबर्ट के माता पिता को लगता था कि ये काम रॉबर्ट का है और जब भी रॉबर्ट से पूछा जाता इस तोड़-फोड़ और इस चीज़ों के गायब होने के बारे में तो रॉबर्ट का इशारा सीधा गुड़िया की तरफ होता और उसके घर वालों को ये लगता था कि रॉबर्ट मार खाने से और गुस्से से बचने के लिए गुड़िया की तरफ इशारा कर रहा है। रॉबर्ट के माता पिता को रॉबर्ट पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसी हरकतें बच्चे अक्सर करते रहते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने न सिर्फ रॉबर्ट के माँ बाप को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये वो रात थी जब रॉबर्ट अपने बेड पर सो रहा था और उसकी गुड़िया उसके साथ सो रही थी और अचानक से रॉबर्ट की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गुड़िया उसके बेड के सिरहाने से उसके पैर पे पहुंच जाती है और रॉबर्ट को घूर घूर कर देखती है और फिर अचानक से ही पूरे घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। सारा फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है। ऐसा फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है जिसे 5 लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते। और इस सब का शोर सुनने के बाद रॉबर्ट के माता पिता जब घर में ऊपर उस बेडरूम में जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो रॉबर्ट के माता पिता इस गुड़िया को बताने के लिए पुलिस को बुलाते हैं और जब पुलिस आकर इस गुड़िया को देखती है तो वो मजाक समझ के वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया दंग तो उस वक्त हुई जब इस गुड़िया ने अपने मालिक के पड़ोसियों को भी हैरान करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट के घर के आसपास रहने वाले लोगों के घर में भी अनहोनियां होना शुरू हो गई, जैसे किसी के बच्चे गायब होना शुरू हुए, किसी के घरों के कांच फूटना शुरू हो गए। तो तब पूरी दुनिया को पता चला कि ये सारे कारनामे कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट द डॉल कर रही है। तो उसी वक्त एक पैरानॉर्मल टीम आती है और इस गुड़िया को उठाकर एक म्यूज़ियम में रख देती है, जो गुड़िया आज भी उस म्यूज़ियम में मौजूद है और लोग उसे देखने के लिए आते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब लोग उसे उस म्यूज़ियम में देखने आए तो उस गुड़िया ने हल कर अपनी जगह से लोगों को इशारा भी किया। ये थी रॉबर्ट द डॉल की कहानी। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री अल्टीमेटम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।